नमस्कार सम्मानित साथियों। आज मैं अपने YouTube के चेंज जॉब चैनल की ओर से आप सबके साथ जिस विषय को साझा करना चाहता हूँ वह है उत्तराखंड में लोक सूचना अधिकार अधिनियम की स्थिति। यूँ तो तमाम विभागों के स्तर से RTI के तहत मांगी गई सूचना को देने में जिस ढंग से टाल मटोल की जाती रही है उससे आप और हम भली भांति विज्ञ हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अपेक्षा की जाती है प्रथम अपीलीय अधिकारी और द्वितीय अपीलीय अधिकारी से कि वो उन्हें सही समय पर सही सूचना उपलब्ध कराएंगे। अधिकांशतः यह देखा गया है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी लोक सूचना अधिकारी के मत को सही ठहराते हुए प्रकरण का निस्तारण करने के औपचारिक आदेश कर दिए जाते हैं और आवेदक सूचना से वंचित रहता है। और ऐसी इसके बाद वो अंततः उसकी एक ही उम्मीद रहती है द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील करके उसको उम्मीद होती है कि वहाँ पर उसकी सुनवाई समय पर सुनवाई होगी और उसे सही सूचना मिल जाएगी। लेकिन यहाँ उत्तराखंड में स्थिति यह है कि राज्य सूचना आयोग में अगर कोई द्वितीय अपील की जा रही है तो उसकी सुनवाई के लिए नंबर आ रहा है 5 माह बाद, 5 से 6 माह के बाद उसका नंबर आ रहा है। तो इतना डिले होने तक तो आवेदक को के धैर्य जवाब दिया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि ये विधिक दायित्व किसका है, जो समयबद्ध प्रकरणों का निस्तारण के लिए विधिक दायित्व किसका है। और ऐसी स्थितियों में प्राथमिकता तय करते हुए आयोग क्यों इनका समयबद्ध निस्तारण नहीं कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और इतना समय क्यों लग रहा है जिससे कि आवेदकों में निराशा हो रही है और उनका धैर्य जवाब दे रहा है। तो यही स्थिति से ये स्थिति हो रहा है, सामने नजर आ रही है कि जैसे मैं हूँ, मेरा खुद मैं अपना एक प्रकरण इसको आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि रूल ऑफ लॉ से विश्वास उठने लगा है। स्थिति यह है कि जाएं तो जाएं कहाँ। कोई सूचना अगर हमको चाहिए, जिस ढंग से इसमें डिले हो रहा है, जिस ढंग से टाल मटोल की जा रही है, उससे तो स्थिति आ रही है कि जाएं तो जाएं कहाँ। और इतने लिखत पढ़त और इतना टाइम लगाने के बाद जनहित से जुड़े मामलों को अगर कोई उठा रहा है और उन पर ये इस ढंग का रिस्पॉन्स सामने आ रहा है तो अंततः तो यही होगी यार थक हार के वो सोचेगा यार हटाओ क्या करना है भगवान से। और यही तमाम जो विभागों की जहाँ पर दाल में काला होता है जिन सूचनाओं को देने में, उनकी मंशा ही यही होती है टाल मटोल के पीछे कि आवेदक आखिरकार थक हार के आखिरकार कहे हटाओ यार कहाँ बढ़े इन चक्करबाजी में। तो ये स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका एक उदाहरण मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने 11 मार्च 2023 को लोक सूचना अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को एक आवेदन भेजा था जिसमें 3 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी। जिसका पहला है पटवारी/लेखपाल की भर्ती हेतु दिनांक 12 फरवरी 2023 को दोबारा आयोजित परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार कराए जाने की पूरी प्रक्रिया से संबंधित पत्राचार एवं पत्रावली में अंकित टिप्पणियों की सत्य प्रतिलिपि। दूसरा है पटवारी/लेखपाल की भर्ती हेतु दिनांक 12 फरवरी 2023 को आयोजित परीक्षा में दिए गए प्रश्न पत्र की सत्य प्रतिलिपि। तीसरा है पटवारी/लेखपाल की भर्ती हेतु लीक हुए क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों की सत्य प्रतिलिपि। ये 3 बिंदुओं पर मेरे द्वारा सूचना मांगी गई थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा
13 अप्रैल को बिंदु संख्या 2 पर मांगी गई सूचना तो उपलब्ध करा दी गई, लेकिन बिंदु संख्या 1 एवं 3 के बारे में बताया गया कि वांछित सूचना के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(6) में निहित प्राविधान, सूचना जिसका प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा, का हवाला देते हुए सूचित किया गया कि सूचना दी जानी संभव नहीं है। इसके विरुद्ध जब प्रथम अपील की गई तो अपीलीय अधिकारी द्वारा 12 मई को अपील की सुनवाई करते हुए कहा गया कि सूचना नहीं दी जाने के स्पष्ट कारण का उल्लेख नहीं किया गया है, लिहाजा लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जो सूचना नहीं दिए जाने के कारणों के बारे में स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाए। तो इसके परिपालन में लोक सूचना अधिकारी द्वारा बताया गया 25 मई को जो उत्तर दिया गया उसमें बताया गया कि बिंदु संख्या 1 के बारे में बताया गया कि उक्त पत्रावली में विषय विशेषज्ञों के साथ किए गए पत्राचार एवं टिप्पणियों में उनके नाम, पते एवं मोबाइल नंबर अंकित किए गए हैं। और बिंदु संख्या 3 की सूचना नहीं दिए जाने का कारण बताते हुए बताया गया कि प्रश्नांश बैंक पुलिस अभिरक्षा में शील हैं एवं वर्तमान में उक्त प्रकरण पर SIT जांच भी प्रचलित है। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नांशों में विषय विशेषज्ञों के नाम, पते एवं मोबाइल नंबर भी अंकित है। तो इसके विरुद्ध जब ये सूचना दी जानी संभव नहीं है और जो कारण दिए गए उसके विरुद्ध मैंने द्वितीय अपील जब आयोग में भेजी गई 3 जून 2023 को मेरे द्वारा जो द्वितीय अपील आयोग में भेजी गई तो आयोग में 9 जून को प्राप्त हुई और अब आयोग के उप सचिव रजा अब्बास के हस्ताक्षर से 29 सितंबर 2023 को एक जारी नोटिस में इस द्वितीय अपील की सुनवाई हेतु 20 नवंबर 2023 की तिथि नियत की गई है और लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी को इस प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेखों के साथ 20 नवंबर 2023 को सुबह 11:15 बजे राज्य सूचना आयोग के कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि 5 माह बाद द्वितीय अपील आयोग में प्राप्त होने के 5 माह बाद इसके सुनवाई का नंबर आया है। तो क्यों इतना डिले क्यों हुआ है? और कहीं कहीं पर तो ऐसी स्थिति आ जाती है, इसके लिए निश्चित रूप से आयोग को चाहिए, इसके कारण जो भी हैं, लेकिन इसमें प्राथमिकता तय की जानी चाहिए और क्योंकि समयबद्ध निस्तारण करना आयोग का विधिक दायित्व है और इसके लिए प्राथमिकता तय करते हुए इसकी सुनवाई समय से की जानी चाहिए और ऐसा नहीं होने से जो स्थिति उत्पन्न हो रही है वो चिंताजनक है। अब देखते हैं, यूँ तो कई सूचनाएं ऐसी होती हैं जो समय से नहीं मिलने के कारण जिनकी प्रासंगिकता ख़त्म हो जाती है, कहते हैं देर से मिला न्याय नहीं होता है
और जो सूचना जब जब प्रासंगिकता जब उनकी समाप्त हो जाती है तो फिर बहुत कई बातें आती हैं और मायूस आवेदकों को भी जो सूचना लेने में जो मायूसी उत्पन्न होती है और उसकी प्रासंगिकता नहीं रह जाती है, तो ऐसे में ये पूरा इसका एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। इसलिए आयोग मुख्य सूचना आयुक्त से अपेक्षा ये की जाती है कि वो ऐसे प्रकरणों का संज्ञान लेते हुए ऐसे प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण करने की दिशा में प्रयास करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अब इस मामले में आगामी 20 नवंबर को जो भी डेवलपमेंट होगा उसे आप सबके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि जो सूचना मांगी गई है उससे जो पटवारी भर्ती का जो मामला उत्तराखंड में बुरा उजागर हुआ, जिससे जन जन में आक्रोश उपजा, उसी से रिलेटेड ये मामला है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन बैंक मिल जाता है और उसमें पत्रावली में जो जनवरी में जो पहले पूर्व में परीक्षा हुई थी उसको गड़बड़ी हो जाने के कारण, धांधली उजागर हो जाने के कारण वो पोस्टपोन हुआ और फिर 12 फरवरी को ये परीक्षा आयोजित हुई थी। और तो इस परीक्षा में जो आयोजित हुई इसका इतने कम समय में जो इसके प्रश्न पत्र तैयार कैसे हुए, उसके फाइल में पत्रावली के नोट पत्राचार और उसकी टिप्पणियों को हमने मांगा था, तो उसके जवाब में आ रहा है कि उसमें विषय विशेषज्ञों के नाम, पते और दूरभाष नंबर भी हैं और कहा गया है कि उससे उनकी जो सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ये सूचना दिया जाना संभव नहीं है कहा गया है। तो इसके खिलाफ हमने इसका खंडन करते हुए आयोग को द्वितीय अपील में इसका पूरे तर्क दिए हैं। देखें आयोग इसमें क्या डिसीजन लेता है और ये सूचना मिलती है या नहीं मिलती है, और अगर ये सूचना मिली तो निश्चित रूप से इसमें एक नई पूरे भर्ती मामले में जो धांधियाँ हुई उसमें एक नई बातें सामने आएंगी और इन्हीं उसको मैं आपके सामने साझा करूँगा। और फिलहाल के लिए आपसे अनुरोध है कि मेरे YouTube के चेंज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।